जीता था जिसके लिए उसके लिए मरता था। जीता था जिसके लिए उसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। आप लोग भी सोच रहे हैं, रो रहे हैं कहा जी? नमस्कार, स्वागत करता हूं दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल रैम्बो क्लासेस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही भयंकर टॉपिक है। जी हाँ, अंग्रेजी का टॉपिक जो है आज जो मैं बता रहा हूं YouTube पर सर्च कर लीजिएगा, कहीं भी मिलेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा सर इसके बारे में हम जानते थे। चलिए, आज का जो टॉपिक है पीरियड ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का अवधि काल, अंग्रेजी का समय। जी हाँ, अंग्रेजी का कौन सा टाइम जो है उसको क्या नाम दिया जाता था, मैं वो बताने वाला हूं। कहने का मतलब कि यदि आपको पूछा जाए कि 2011 में अंग्रेजी का कौन सा पीरियड चल रहा था, आप बता सकते हैं? नहीं ना। तुम बता सकते हैं जी? नहीं ना। तो थुथुर नहीं देख रहा है, कुछ नहीं बता सकते हैं। इधर देखो, आज का जो टॉपिक है अंग्रेजी का अवधिकाल, यानी कि से 2011 में पूछा जाए आपको कि अंग्रेजी का कौन सा पीरियड चल रहा था तो आप नहीं बताइएगा। अगर पूछा जाए कि 2016 में कौन सा पीरियड चल रहा है अंग्रेजी का तो आप नहीं बताइएगा। यदि पूछा जाए कि 1574 में अंग्रेजी का कौन सा पीरियड चल रहा था आप नहीं बताइएगा। तुम बताएगा रे? बोलो राकेश, तुम बताएगा? नहीं बताएगा। आज मैं बताने वाला हूं। जी हाँ, पहला जो पीरियड है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको हम लोग डार्क पीरियड भी कहते थे। क्या कहते थे? डार्क पीरियड कहते थे। डार्क पीरियड किसको कहते थे? कब से कब तक? 449 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी तक जो समय होता है उसको बाबू हम लोग कहते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड या डार्क पीरियड। आप कहेंगे सर 449 काहे लिखे? तो अंग्रेजी का जब हिस्ट्री पढ़िएगा बच्चा तो 449 में अंग्रेजी का इतिहास जो है शुरू हुआ था। अंग्रेजी का हिस्ट्री पढ़िएगा तो 449 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा का उदय हुआ था। एंग्लो सेक्सन ज्यूट्स, ये तीनों जो इन्वेडर्स थे, ये तीनों इन्वेडर्स गए थे ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन पर आक्रमण करके इसका बहुत बड़ा हिस्ट्री है। 449 से 1100 ईस्वी तक लेके आपका अंग्रेजी का ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको डार्क पीरियड भी कहते हैं। आगे देखो, अगर अच्छा लगता है वीडियो को बिना कमेंट किए गए तो समझिएगा बहुत बड़ा पाप चढ़ेगा। तुम्हारी महबूबा की कसम, तुम्हारी प्रेमिका की कसम, यदि बिना कमेंट करके हमारे वीडियो से चल गए तुम्हारी महबूबा तुम्हें छोड़कर सदा के लिए हमारे पास आ जाएगी। कसम दे दिए हैं, कमेंट करना। आगे मिडिल इंग्लिश पीरियड किसको कहते हैं? तो 1100 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी तक जो समय होता है, अवधि होता है, उसको बच्चा हम लोग मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं। अगर कोई पूछेगा कि बताइए ना कि 1206 में इंग्लिश का कौन सा पीरियड चल रहा था, तो 1206 केकरा बीच, 1100 से 1500 ईस्वी के बीच, तो उसको कहेंगे कोची मिडिल इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड। हाँ, इसके बाद मॉडर्न इंग्लिश पीरियड किसको कहेंगे? 1500 ईस्वी से लेके 1800 ईस्वी तक जो समय होता था बच्चा, उसको हम लोग मॉडर्न इंग्लिश पीरियड कहते थे। आगे देखिए, लेट मॉडर्न पीरियड किसको कहेंगे? तो 1800 ईस्वी से लेके टिल नाउ का हिंदी अब तक 2022 तक जो समय चल रहा है उसको अंग्रेजी का लेट मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। तो ये था आपका पीरियड ऑफ इंग्लिश। यदि आपसे कोई पूछता है कि 2022 में अंग्रेजी का कौन सा पीरियड चल रहा है अंग्रेजी भाषा का, उसको कहेंगे लेट मॉडर्न पीरियड चल रहा है सर। दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं आपके बीच में दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी का विकास कैसे हुआ, किन किन स्टेजों से गुजरकर अंग्रेजी का विकास हुआ, कैसे अंग्रेजी का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, वो हम लोग आके देखते हैं आज। सबसे पहले अंग्रेजी जब उदय हुआ तो लेटर बना। लेटर को हम लोग समझे करते हैं, तू समझता है ना जी? तू भी समझ रहा है? हाँ चलो सर, मुस्कुरा रहा है तो हम समझ रहे हैं। मुस्कुराना एक, आप जो मुस्कुराते हैं ना तो ऐसा लगता है करेजा काट लेते हैं जैसे मुस्कुराते हैं। सही राजेश, तू मुस्कुराता है तो लगता है करेजा हमको एकदम बाहरी निकल आता है। ससुरा वैसे कभी क्लास में मत मुस्कुराओ। चलो देखते हैं। सबसे पहले लेटर का मतलब होता है अक्षर, और अक्षर मतलब समझ में करते हैं क्या होता है। लेटर जो होता है अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटा इकाई है।
यहीं से तो अंग्रेजी भाषा बना है जी। लेटर को मिलाकर बन जाता है सिलेबल। सिलेबल को हम लोग कहते हैं कोई चीज, सिलेबल को शब्द खंड बोला जाता है। शब्द से छोटा सा रूप होता है उसको शब्द खंड कहते हैं। उसके बाद वर्ड, वर्ड का मतलब कुछ होता है सिलेबल से बड़ा, और यहाँ लेटर से थोड़ा सा, लेटर से बड़ा और वर्ड से छोटा, जिसको हम लोग सिलेबल कहते हैं। सिलेबल का मतलब होता है शब्द खंड, और सिलेबल से बन गया वर्ड, और वर्ड मतलब शब्द होता है, शब्द से बन गया फ्रेज, फ्रेज का मतलब हुआ वाक्यांश, क्लाउज मतलब उपवाक्य, क्लाउज मतलब उपवाक्य, फ्रेज से बना क्लाउज, क्लाउज से फिर आ जाइए सेंटेंस में जिसको कहेंगे वाक्य। इसके बाद वाक्य से सेंटेंस से बन गया पैराग्राफ, पैराग्राफ को अनुच्छेद कहते हैं, और अनुच्छेद को मिलाकर बनता है एसे, एसे मतलब लेख, लेख से बन जाता है टॉपिक। ये है आपका इंग्लिश का डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, लाइक भी थोड़ा कर दीजिएगा, और स्टेटस में लगा दीजिए, शेयर कीजिए, और थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि पता लगे कि हमारा वीडियो को हमारे छात्रों के पास पहुंच रहा है कि नहीं। तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।